5वें श्लोक से पाठ करेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा मनतस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरन्मित्रा उदासीन मध्यद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः निराशीर परिग्रहः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा वह जो मुनि था, जो आरुरुक्षु था और जो योगारूढ़ बन गया, बोलते हैं उसकी तृप्ति का आधार ज्ञान और विज्ञान है। तो मैं कल इस बात को कह रहा था कि यदि किसी विषय के प्रति मेरी महिमा बुद्धि है, मैं उसको कीमती समझता हूं, तो व्यक्ति की तृप्ति तो फिर उसी से होगी। ये साधक को अपनी बुद्धि में झांक कर देखना चाहिए कि मैं अपनी इस लाइफ में किस चीज को वैल्यूएबल समझता हूं। जिस चीज को मैं कीमती समझता हूं उसके मिलने पर तृप्ति है। सरल सी परिभाषा ये है, जिस चीज को मैं कीमती समझता हूं उस कीमती चीज के मिलने पर तृप्ति का एहसास है। किसी की नजर में यदि सोना कीमती है तो उसकी नजर में सोना मिल जाने पर वो तृप्ति का अनुभूति करेगा। किसी की नजर में यश है कि मुझे यश मिल गया अगर, तो मेरा जीवन क्या हो गया, तृप्त हो गया। अब एक राजनीतिक व्यक्ति को क्या चाहिए, धन से भी ज्यादा क्या चाहिए, यश। और उसको यदि वो यश मिलता है तो भी क्या लगता है कि मुझे क्या मिल गई, तृप्ति। अरे किसी को ये चाहिए कि मुझे हर जगह व्यक्ति पूजे। देखो जी, अब जो ब्राह्मण है उसकी कमी क्या है,
ब्राह्मण ये चाहता है कि वो जहां जाए लोग उसके सामने क्या हो, प्रशंसा करें, उसके सामने झुके, उसको ऐसा लगे कि वह पूज्य है, यह उसके अंदर एक वृत्ति है। और जैसे ही कोई उसको ऐसा प्रणाम कर दे, कोई उस हिसाब से यथोचित कर दे, तो वो क्या हो गया, तृप्त हो गया। देखो क्यों, उसकी मूल्यवान बुद्धि किसमें है, इसमें। किसी की नजर में पैसा है कि भले आप इज्जत करो या इज्जत ना करो, मुझे तो क्या दे दो, पैसा। तो उसकी नजर में फिर पैसा कीमती। जो चीज कीमती है उसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति को तृप्ति का एहसास होता है। इसकी नजर में तृप्ति सबसे बड़ी जो मूल्यवान है वो है ज्ञान विज्ञान, आत्म चैतन्य। तो जिसकी नजर में आत्म चैतन्य, ब्रह्म, ईश्वर कीमती है, अगर उसकी प्राप्ति हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या हो गई, तृप्ति। अब उस तृप्ति की वजह से ध्यान रखना, उस तृप्ति के कारण अन्य वस्तुओं के प्रति उसकी जो मूल्य बुद्धि थी वो क्या हो गई, कम हो गई। वस्तु का मूल्य कम नहीं हुआ, वस्तु का मूल्य तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति जो बुद्धि थी वो क्या हो गई, कम हो गई। देखो इसलिए शब्द आया समलोष्टाश्म कांचना। उसकी जो बुद्धि है वो स्वर्ण के प्रति, लोहे के प्रति, कंकड़ पत्थर के प्रति, मिट्टी के प्रति, इन सभी के प्रति जो बुद्धि थी वो क्या हो गई, सम। बोले किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बोले वो तृप्त है। अरे ये तो मिला ही नहीं अभी, क्या चीज, लोष्ट कांचन, ये तो मिला ही नहीं, तो तृप्त कहां से हो गया। बोले इसकी तृप्ति का आधार दूसरा था, वो था ज्ञान विज्ञान तृप्त। देखो आत्मा, आत्मा मतलब अंतःकरण। तो इस चीज को जरा देखना, मतलब पूरे क्या कहा जाए, पूरे श्लोक के सार को कहा जाए तो 3 पंक्तियों में आप कह लो। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति तृप्ति का प्यासा है, पहली बात। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको तृप्ति नहीं चाहिए। एक चींटी से लेकर एक ज्ञानी तक सब अपनी प्यास को बुझाने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब तृप्ति सबको चाहिए। अध्यात्म कहता है तृप्ति उससे मिलेगी जिसको आप कीमती समझते हो। मैं जीवन में किसको कीमती समझता हूं, यह हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर है। हो सकता है आपके लिए स्वर्ण कीमती हो तो जौहरी के लिए हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो जी, और रात दिन देखता रहता है, उसके लिए कोई कीमती नहीं है, उसके लिए कुछ और कीमती है, तीसरी के लिए कुछ और है। तो ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज सभी के लिए कीमती है, इसीलिए सबकी तृप्ति का एहसास भी कम और ज्यादा है। तो परिभाषा क्या बनी, जिस चीज में मेरी महिमा बुद्धि है, जिस चीज को मैं वैल्यूएबल समझता हूं, उस चीज की प्राप्ति होने पर व्यक्ति को तृप्ति का एहसास होता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट, ज्ञानी को तृप्ति का एहसास हुआ कैसे, बोले समलोष्टाश्म कांचन। बोले वो सम हो गया। मैं बार बार इस पॉइंट को उठा रहा हूं, कहीं ये मत समझ लेना कि ज्ञानी के लिए स्वर्ण स्वर्ण नहीं है, ये मत समझना। ज्ञानी के लिए स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा। बोले उसके लिए पत्थर हो गया, ना ना ना, स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा, लेकिन स्वर्ण के प्रति जो महिमा बुद्धि थी वो उसमें नहीं लगती। बोले क्यों नहीं लगती, बोले क्योंकि वो तृप्त हो गया है। किससे तृप्त हो गया, बोले ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। देखो
जिसका पेट भर गया उसके लिए आप सोचो रोटी की कीमत क्या होगी। वो कहेगा कुछ नहीं है, रोटी है, भूखे के लिए है, मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा पेट भर गया। देखो जी, तो इसमें साधनों का पक्ष क्या रहा? मेरी वैल्यूबल बुद्धि, महिमा बुद्धि किसके प्रति है ये देख लो। आप जैसे कह रही थी कल, किसी विषय के प्रति होगी तो मिलने पर कम और ज्यादा का एहसास होगा। अच्छी तृप्ति तो वो है, नित्य तृप्ति तो वो है जिसमें कम और ज्यादा का एहसास नहीं है। अब ये हालांकि बढ़ जाएगा, फिर आगे नहीं हो पाएगा। तृप्ति का आधार यदि वृत्ति है तो वृत्ति तो कभी एक जैसी नहीं रहेगी, है ना? तृप्ति का आधार वृत्ति है, वृत्ति का आधार विषय होगा और क्या होगा, क्योंकि वृत्ति बनेगी किसकी? विषय की। और विषय से मिलने वाला सुख तो भैया एक दिन कम होगा, एक दिन ज्यादा होगा, एक दिन एक जैसा तो नहीं हो सकता। वह तो तत्व ही है, वह तो तत्व है जिसकी प्राप्ति के हो जाने के बाद व्यक्ति में कम और ज्यादा का एहसास नहीं है। मन में इसीलिए बोला गया ज्ञान विज्ञान। अब ये मैंने आपको बता दिया ज्ञान क्या है और विज्ञान, लेकिन इतना याद रखना, मेरे जीवन में महिमा बुद्धि थोड़ा थोड़ा बदलनी चाहिए उम्र के साथ, अनुभवों के साथ। और अच्छी बात है कि पुरानी वाली को हटा के नया को क्या किया जाए? रिप्लेस किया जाए। उसमें रिजिड नहीं होना चाहिए। जो है सो है, जो था सो था, उसमें क्या है। लेकिन विकास की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि मैं अपने प्रति क्या बनूं? ईमानदार बनूं। हो गया? तो महिमा बुद्धि उसकी ज्ञान विज्ञान में है, इसलिए समलोष्ट, तो ध्यान रखना, समलोष्टाश्म कांचन तभी घटित हो सकता है जब कहीं व्यक्ति की तृप्ति क्या हो जाए? हो जाए, वरना तो उसकी बुद्धि सोने में, चांदी में, लोहे में और पत्थर में रहेगी। अच्छा जी, अब मैं आगे बढ़ रहा था कल, ये तो हो गई थी निर्जीव के प्रति बात मैंने कही थी। अब सजीव के प्रति भी वो व्यक्ति सम है। सजीवों के प्रति भी उसकी बुद्धि कैसी है? सम। कोई कह सकता है निर्जीव तो बेजान चीज है, इसमें सम रहना तो आसान है, मानवों के बीच में रह के दिखाओ। तो देखो क्या बोलते हैं, सुरद। कल मैंने इसको बोला, सूरत को सरल समझने के लिए दो शब्द बोले थे, एक था कृतज्ञ, एक था कृतघ्न। ध्यान रखना, कृतज्ञ और कृतघ्न में करना नहीं है कुछ, ध्यान रख लेना। सूरत में करना नहीं है, मानना है। क्या मानना है? कृतज्ञ जिसने मेरे लिए किया, कृत मतलब किया, ज्ञ मतलब जानना। अगर मैं उसके एहसान को मानता हूं, जानता हूं, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? कृतज्ञ। मैंने उसके उस एहसान को, उसके कार्य को मैंने क्या कर दिया? हंती, मार दिया, तो क्या कहलाएगा? कृतघ्न हो गया ना। तो हमारे यहां कहा गया कृतज्ञ तो दो तीन लोगों के प्रति बुद्धि होनी चाहिए, माता पिता गुरु, इनके प्रति कृतज्ञ बुद्धि सदैव होनी। तो सबसे अच्छे सूरत तो यही है। और भगवान कहते हैं इन सबको हटा दो, सबसे अच्छा सूरत तो मैं हूं। देखो जी, परिभाषा भी देख लो आप क्या है सूरत की। प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। आप उसके लिए करो और वो आपके लिए कुछ ना करे, ये रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं समाज में। मतलब दोनों तरफ से बराबर क्या होना चाहिए? रिस्पांस होना चाहिए। तो व्यक्ति उस रिश्ते को क्या ले जाता है? आगे ले जाता है। भगवान बोलते हैं मैं तो सब कुछ करता हूं, खाना पचा रहा हूं, सांस दे रहा हूं, धन दे रहा हूं, सब कुछ तो दे, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? इसके बदले में
यदि वो पूछे तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उनको इसकी कोई अपेक्षा भी नहीं है, तुम करो या ना करो, ये माता पिता है, तुम करो या ना करो, प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुहृद। ठीक है ना। तो एक जीवित व्यक्ति तो ये हो गया। तो हो सकता है, मैंने बोला ना, ये जो अभी गिनाया जा रहा है यही एक व्यक्ति के सराउंडिंग्स हैं, इन्हीं से घिरा होगा वो। तो एक हो गया सुहृद। नाउ नेक्स्ट, मित्र। कल मैं बोला था मित्र मतलब ये है अपने को दो देखने का नाम मित्र है। परिभाषा को समझ के रखना अच्छे से। अपने को दो देखना मतलब जो मेरा मित्र है, मैं और वो अलग अलग नहीं है। कल मैंने उदाहरण आपको दिया था उद्धव का और कृष्ण का, इसलिए मैंने शब्द कहा था एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। मैं उसको ऐसा समझता हूं कि यदि मैं ना रहूं और मेरी जगह वो रहे तो भी वही चीज होगी जो मेरे रहने पर होगी। ये विश्वास देखो जी, जैसे कल कहा गया मैं और मेरा प्रतिबिंब, तो किसका प्रतिबिंब है? मेरा। तो मैं अपने प्रतिबिंब से कभी नहीं डरता। मित्र ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आपका प्रतिबिंब। देखो जी, बहुत मुश्किल है। कल मैं कह रहा था ईश्वर मिल जाना आसान है, एक अच्छा मित्र मिलना बहुत कठिन है। तो अच्छा चलो, ये भी अच्छा मित्र मिलने के लिए गुरुदेव एक ही शर्त बोलते थे बार बार, अच्छा मित्र उसी का कोई है जो खुद अच्छा मित्र है। ध्यान से साथ बात को समझना। दुनिया इस बात को कहती है कि मुझे कोई अच्छा मित्र चाहिए, गुरुदेव ऐसा कहे अच्छा मित्र चाहिए के बजाय मैं किसी का अच्छा मित्र बन जाऊं। यदि मैं बन जाऊं तो दूसरा मेरा कोई ना कोई, लेकिन हम और आप क्या बोला जाए, हम ये चाहते हैं मेरा तो सब हो गए, मैं किसी का ना हूं। देखना, मैं वही रहूं, मेरी आदतें वही रहें और लोग मुझे चाहें। सोचो देखो आप हमारे में क्या ये कमी, मेरा कोई होवे और मेरा कोई ना होवे, चाहत है, लेकिन मैं किसी का अच्छा मित्र बनकर दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? ये तीन विशेषताएं हैं। पहली चीज, उसमें और आप में कोई भेद न रह जाए। देखो इसी को बोला मैंने पारदर्शिता। कल आखिरी चीज में कह रहा था मित्र वो है जिसकी प्रायोरिटी वह खुद ना होकर आप हो। मतलब उसकी प्रायोरिटी में वो खुद भी नहीं है। कौन है? बोले आप हैं। तो आप समझ लेना वो आपका क्या है? अच्छा मित्र है। कल मैं कह रहा था कि एक प्रसंग लिया भगवान ने, राम ने। तो राम ने सुग्रीव को शिष्य नहीं बनाया, दास नहीं बनाया, राम ने सुग्रीव को क्या बनाया? मित्र बनाया। और ये कभी कभी युवाओं के बीच ये टॉपिक दूसरे ढंग से रखा जाता है कोई दूसरे दौर में होगी भाई भारी। पहली ये चीज है, प्रायोरिटी देखो आप, दूसरे को देखकर, मित्र को देखकर, और आगे आएगा उसका दुख यदि रज के समान है तो मेरे लिए वो रज के समान नहीं है, मेरे लिए वो पहाड़ के समान है। मेरा दुख पहाड़ के समान है तो उसका दुख उसके लिए क्या हो गया? जिसका इस संसार में कोई मित्र नहीं है वो सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। देखो उसको कोई ना किसी मित्र की तो जरूरत ही है। लेकिन दोस्त की परिभाषा क्या होगी मित्र की? ये देखना अब, निज दुख गिरी, निज दुख गिरी। निज मतलब स्वयं का जो दुख है वो कैसा है? पहाड़।
निज दुख गिरि सम रज करी जाना, अपना जो पहाड़ जैसा भी दुख है उसको कैसा जानता है? रज। लेकिन मित्र दुख हो रज मेरु समाना, और अगर मित्र का कैसा है? कण भर बराबर भी दुख है तो वो उसको क्या मानता है? पहाड़ मानता है। देखो जी, ये बुद्धि होवे कि मेरे मित्र को यदि जरा सा भी दुख है तो मुझे तो बहुत बड़ा दुख है, और मेरा बहुत बड़ा दुख है तो फिर वो छोटा दुख है। इसका नाम है मित्र। देखो नो नेक्स्ट, जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हटि करत मिताई, कुपथ निवारी। कुपथ निवारी, आधे से ज्यादा मित्र तो अगर पी रहा है तो और पियो, गिर रहा है तो और गिरो। ऐसा कौन है जो सही रास्ते पे ले जाए? ये मित्र है। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अगर वो गलत रास्ते पर है तो वो क्या करता है? उसको रोकता है। और कहां पे चलाता है? सुपंथ चलावा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, समाज के सामने उसके दोषों को नहीं बोलता। देखो ये भी एक व्यवहार, क्या बोलता है? गुण प्रगटई, गुणों को सबके बारे में क्या करता है? बताता है, ये ऐसा है। लेकिन अवगुण ही दुरावा, अवगुणों को क्या करता है? छिपा लेता है। लेकिन जब देखता है कि ये अकेले में है तब उनके अवगुणों को क्या करता है? और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कह रहा था चौपाई, देत लेत, बहुत बड़ी चीज है ये आजकल के नजर में। देत लेत मन शंक न धरई। देखो जी, देत लेत, देने में और लेने में उसके मन में रंच मात्र की शंका नहीं है। देखो जी, देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। देखो जी, अभी बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग है मित्र के लिए कि विपत्ति के समय आए तो फिर तो सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए उसके ऊपर, जो कुछ मेरा है। बहरहाल मित्र अपने को दो बनाने का नाम मित्र है। मैं और मेरा प्रतिबिंब जैसे, वैसे मैं और मेरा मित्र। पहला, अपने को दो बनाने की कला का नाम मित्रता है। सेकंड, दो तभी अपने जैसे बन सकते हैं जब उनके बीच में दो चीजें हों। एक है पारदर्शिता, यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कभी वो नहीं बन सकता आपका। और दूसरी चीज है उसकी मेरी प्रायोरिटी में मैं ना होकर वो होना। देखो जी, मैं अपने लिए नहीं, किसके लिए? उसके लिए। ये दो चीजें हो गई, आपको कोई ना कोई क्या मिल गया? मित्र मिल गया। अगर भगवान देखो तुरंत मित्र के बाद क्या ले आते हैं? तुरंत मित्र के बाद मित्र का उल्टा एक ही है, क्या चीज? शत्रु। देखो जी, ये भी है, ध्यान रखना। ये किस लिए आ रहा है? ये जो पुरुष है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो इन्हीं से घिरा होगा। किससे? सुहृद, मित्र, अब अरि। ये बड़ी चर्चा का विषय रहा कई बार। एक व्यक्ति यदि जीवन जीगा तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उसके शत्रु तो बनेंगे ही बनेंगे। और ये शब्द पता नहीं कहां से इजाद हो गया। युधिष्ठिर को बोला गया कि ये आजाद शत्रु है। युधिष्ठिर को एक संज्ञा दी गई, लेकिन आपको पता है क्या युधिष्ठिर के दुश्मन नहीं थे? सोचो आप, कई बार लगता है युधिष्ठिर के ज्यादा दुश्मन थे। अर्जुन की तुलना में युधिष्ठिर के ज्यादा दुश्मन थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके शत्रु नहीं बनेंगे। शत्रु मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो दूसरा आदमी आपको अब क्या बनाएगा? अपना, उसका हित नहीं सदा तो शत्रु तो बनेगा ही बनेगा। अब आप ये कैसे घटित करोगे कि शत्रु ना बने कोई? वेरी गुड।
कई बार प्रवचन में महात्मा लोग इस बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हमें शत्रु नहीं बनाना चाहिए। अरे हम बना कहां रहे हैं, लेकिन है ये तो पक्का पता है, एहसास होता है व्यक्ति को कि ये मेरा शत्रु है। और क्या उस एहसास को भी झूठा ठहरा दे कि मेरा शत्रु नहीं है कोई? अकेले में रहने पर मेरी प्रगति में बहुत सारी रुकावट तत्व हैं, तो आपको लगता है कि मेरा कोई ना कोई तो शत्रु है ही है, और व्यक्ति को अपना शत्रु दिखने लगता है कि ये व्यक्ति मेरा क्या है, शत्रु। दो चीजें हैं हमारे बाल विहार में भी और साउथ इंडिया में बहुत। जब आप एक शाम को दीपक जलाते हैं तो आप एक मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र क्या है? शुभम करोति कल्याणम, आगे आरोग्यम। अब इसमें भी बहस हो गई थी एक बार मेरी, धन संपदा की सुख संपदा। कह रही देखना आप, सुख संपदा, फिर ध्यान रखना शत्रु नाशाय नहीं, ये है इसका मर्म। शत्रु बुद्धि विनाशाय। मेरा भी ध्यान कभी इस श्लोक पर ऐसे नहीं गया। भैया शत्रु को तो मना नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं अपनी शत्रु बुद्धि को तो मना कर सकता हूं। बोले शत्रु बुद्धि मतलब तुम मुझे शत्रु मानो तो मानो, मैं शत्रु नहीं मानता। बहुत ही सुंदर और बड़ा अच्छा थॉट, जीवन सरल हो जाए। आप दुश्मनी मानते हैं तो आप मानिए, उसमें मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुश्मनी नहीं मानूंगा ये तो मैं कर सकता हूं। तो कोशिश होवे कि मैं शत्रु बुद्धि का नाश कर दूं। देखो जी, शत्रु होगा वो माने, ध्यान रखना, लेकिन मैं शत्रु बुद्धि को पनपने ना दूं, ये होना चाहिए। देखो उससे उसका लाभ नहीं, लाभ हमारा ही है। देखो जी, लाभ हमारा ही है, क्योंकि जहां ये वृत्ति पैदा होती है तो व्यक्ति जो फोकस है उससे क्या हो गया, हट गया, क्योंकि आधी एनर्जी किधर चली गई, उधर चली गई। फिर चिंतन की कला, मनन की कला, शांत रहने की कला, ये सब हट गई। क्यों? हमारी बुद्धि उधर लग गई। तो शत्रु बुद्धिर विनाशाय, और आपने ये प्रार्थना कर ली कि शत्रु नाशाय, तो फिर वो बगल वाला भी प्रार्थना करेगा, कौन सी? शत्रु नाशाय। तो आप भी मरे, वो ही मरा। देखो जी, कभी कभी तो भगवान सुन ही लेता है कि प्रार्थना उसमें क्या, और ये सुन लिया, इसलिए कभी शत्रु नाशाय नहीं, शत्रु बुद्धि। कभी लगता है एक, चलो एक शत्रु मार दिया एक शत्रु, लेकिन क्या गारंटी कि आगे एक शत्रु नहीं पैदा होगा। और इनसे भी सबसे ऊंची चीज भगवान ने भी पहले ही बोला, अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेतात्मैव शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा मन है, दूसरे को कहां देख रहे हैं। ये पहले आया ना भी 30 श्लोक पहले। सबसे बड़ा मित्र बोले अपना मन सबसे बड़ा मित्र है, तो अपना मन ही सबसे बड़ा। ये जो मैंने बोला है कभी, इसको जरा आप पलट कर देखना क्या कहा गया है। मन मित्र मतलब क्या, मन शत्रु मतलब, मैं फिर से रिपीट कर दे, मन शत्रु और मित्र मतलब ये कि मैं अपने उद्देश्य में अपने कार्य करण संघात को लगा पाता हूं या नहीं। नहीं लगता है, शत्रु है। अगर मेरे उद्देश्य में लग गया मेरा शरीर, मेरा मन, तो वो मन मेरा क्या हो गया, मित्र हो गया। अच्छा, सुरन, मित्र, अब क्या आ गया, उदासीन। देखो जी, उदासीन, उदासीन का क्या अर्थ पता है? न कस्यचित पक्षम भजते, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, तुम भी गलत, तुम भी गलत। न कस्यचित पक्षम भजते, इसी को बड़ा अच्छा शब्द है पक्षपात। पात मतलब गिरना, किसी एक पक्ष में गिरने को ही क्या बोलते हो आप, पक्षपात। तो ना तो मैं इस पक्ष का हूं, ना तो मैं उस पक्ष का हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं।
इसको क्या बोलेंगे? उदासीन। अच्छा, सूरद, जरा गिनते जाना कितने हैं जिंदा लोग आपके आमने सामने। सूरद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ। ये बहुत अच्छा है आजकल के जमाने में। एक इंग्लिश में शब्द लोग बोलते थे, मीडिएटर नहीं, बहुत अच्छा आजकल एक शब्द बोलते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता था, कॉमन फ्रेंड। मेरी बुद्धि ये लगती थी, ये फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड में क्या अंतर होता है? ये कॉमन क्यों बोल रहा है? सीधा बोल रहा है आई एम फ्रेंड। पर ध्यान से देखना, अब आप उस जेंट्री में अगर आप जाए हैं तो बोलते हैं मैं कॉमन फ्रेंड हूं। कॉमन फ्रेंड मतलब क्या? और कॉमन फ्रेंड की इससे अच्छी डेफिनेशन आपको नहीं मिल सकती। क्या बोलते हैं? जरा देखो, मध्यस्थ यो विरुद्धयो हो, दो विरोधी हैं, इनका भी मित्र है, उनका भी मित्र है। अब ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप उनके भी हो, मेरे भी। बोले है, यो विरुद्धयो हो उभयो हो, लेकिन एक चीज है, मैं इसका भी हित चाहता हूं और मैं इसका भी हित चाहता हूं। देखो जी, नारद जी सबसे बड़ी एग्जाम्पल। नारद जी सबसे बड़ा, राक्षसों का भी हित चाहते रहे। इसको बोलते कॉमन फ्रेंड। मतलब मैं इनका भी अहित नहीं चाहता और मैं इनका भी अहित, तो मैं वो कॉमन एजेंडा लेकर चलूं जिससे इसका भी हित हो और इसका भी हित हो। इसको बोलते हैं कॉमन फ्रेंड। इसी को भगवान क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। हो गया? कितने हो गए? 5। सत्य। और क्या है? द्वेष। ये बहुत गड़बड़। द्वेष में भी आपको बताऊं बड़ी कैटेगरी है। कैटेगरी है कि कोई हमसे करता है तो हम भी उससे करते हैं, एक ये है द्वेष। आपने पढ़ा, उसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं जिसको प्यार करता हूं उसको यदि कोई और करता है तो भी मुझे क्या हो गया? द्वेष हो गया। एक तीसरी है द्वेष की भावना समझना, उसको मैं डाइल्यूट शब्द यूज कर रहा हूं, इरिटेशन। कोई कोई व्यक्ति होता है कि उसकी प्रेजेंस ही व्यक्ति को क्या करती है पता है? इरिटेट कर देती। उसने किया नहीं कुछ, अब वो अच्छा पहन रहा है तो भी व्यक्ति को क्या हो रहा है? इरिटेशन हो रहा है। और नहीं अच्छा पहन रहा है तो भी क्या हो रहा है? इरिटेशन हो रहा है। एक इंपल्सिवनेस जो एक अंदर से आती है ना, ये ऐसे ही है। और इसको हमने क्या कर लिया? ऐसे बुद्धि में पाल लिया है। ध्यान रखना, इसको पालने वाले हम ही हैं, वो नहीं बेचारा। मतलब उसको कुछ भी कर ले, मेरे मन में उसको देखकर एक ज्वलनात्मक भावना में शांत नहीं रह पाता। हमें विनोद में कई बार बोलते, कभी कभी किसी किसी का चेहरा ही ऐसा होता है। किसी किसी का पहनावा होता है, किसी की बोलचाल होती है, किसी का शरीर ऐसा है। लेकिन ये है कि उसको देखकर मन क्या होता है? शांत नहीं रहता। तो उसको बोलते द्वेष। अब कितने हो गए? 6। नेक्स्ट कौन है? बंधुषु। ये बड़ा अच्छा है। अब बंधु मतलब क्या? मैं ढूंढ रहा था, मुझे इतना मिला नहीं। बड़ा अच्छा श्लोक लिखा गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बोले ये 6-7 चीजों में जो सम्मिलित होता है वो आपका बंधु है। अब मुझे तो आधा मिल पाया। उत्सवे, जो आपके उत्सव में सम्मिलित होता है वो आपका कौन है? बंधु। व्यसने, जो व्यसन करता है, व्यसन मतलब कहीं आप आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं तो आपके साथ ही रहता है, वो भी आपका कौन हो गया? बंधु। और वो शब्द मुझे समझ में नहीं आया, दुर्विक्षे। अब ये भी नहीं मुझे ज्यादा समझ में आया, है ना? हाँ, अभी आएगा। एक आता है मरने पर आपकी शव यात्रा में भी जो आपके साथ चले, ये परिभाषित किया गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। और सबसे अच्छा लिखा गया राजत द्वारे। राजत द्वारे मतलब अब राजा कहां रह गया कोई? राजत द्वारे का अर्थ है जब आपको कोर्ट में कभी फंस जाएं, आपकी जमानत और इन सब लेने की जरूरत पड़े, राजत द्वारे का यही अर्थ है। न्यायालय और इन सब
जो राजकीय कार्य हैं वहां पर भी जो आपके क्या करे, साथ में जाए। तो हर चीज में आपके, अगर आपने बंद भी हो गए तो आपको क्या कर दिया, उसने छुटा दिया। कोई काम फंस गया तो भी उसने क्या कर दिया वहां। इतनी चीजों में जो सम्मिलित होता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैं तो कहता हूं आप प्रणाम करो अपने शास्त्र को कि उसने कितना आपको सब एकजुट करके दे दिया। अब आप देखो कई बार जमानत अपने वाले तो लेते नहीं, कोई वो तो भगाई दे, वही तो जेल में डालते हैं तो वो तो लेने आएंगे नहीं तो दूसरा लेने आता है, तो वो कौन हो गया आपका। और आपने अगर जमीन जायदाद ज्यादा नाम नहीं की तो आप कहीं मरे, वो कहीं, लेकिन आपके जो उठावने में जो लोग आपके यात्रा में गए साथ में, वो लोग कौन, तो दूसरे ही लोग थे, तो उनको आप क्या कहोगे। वाह। तो उत्सवे, अब और ढूंढना इसको नीति, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे अकाल होगा शायद, राष्ट्र विप्लवे राजद्रोहे, ऐसे समय में जो काम में आए वो कौन है। अब कितने हो गए, सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, देशु, बंधुषु, साधुष्वपि। देखो जी 8वां, देखो जरा ये भाष्य भी भैया देखते जाना। द्वेष्य आत्मना अप्रिय, जो अपने को क्या नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता, उसको क्या बोलते, उसी से क्या हो जाता है, द्वेष। अच्छा, बंधु संबंधी इति एतेषु, ये बता ही दिया आपको ना खोल के। अब बोलते हैं साधुषु, ध्यान रखना, साधुषु मतलब साधु नहीं, क्या बोलते हैं, शास्त्र अनुवर्तिषु, जो शास्त्र में बताए हुए नियमों का पालन करता है वो व्यक्ति साधु है। ये परिभाषा व्यापक है। देखो क्या भाषा है, शास्त्रानुवर्तिषु, जो शास्त्र में बताया गया उनका पालन करता है उनको क्या बोलते हैं, साधु। अच्छा उल्टा भी कर लो, पापेषु प्रतिषिद्ध कार्येषु सर्वेषु एतेषु, वाह, जो इनका उल्लंघन करता है वो क्या हो गया, पापी। अब कितने हो गए, एक साधारण आदमी इन 9 लोगों से घिरा है। मुझे 10वां रिश्ता आप बताओ, अब ढूंढ के ढूंढना पछाड़, 10वां रिश्ता किसी प्रकार का ढूंढ लेना। सुहृद माता पिता गुरु, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधुषु, साधुषु, पापेषु। वाह, भगवान की वाणी देखो आप, पूरे 9 संबंधों को बना। बोले इसमें वो व्यक्ति सम रहता है, और आप नोट कर लो, ये मुझे भी स्वामी जी ने पढ़ाया था उस समय, इससे बढ़िया सम बुद्धि की परिभाषा कहीं गीता में मिली नहीं। इसको अंडरलाइन कर लेना, सम बुद्धि। कह मिल गया आपको सबको, पेज नंबर 177 में नीचे से लाइन तीसरी देखिएगा, मिल गया सबको। समबुद्धि नहीं मिला देख लीजिएगा आजू बाजू। समबुद्धि क्या है, कह किम कर्मा, कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। देखो जी मैं हिंदी बोलता हूं, कौन क्या कर रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। देखो जी समता है। कह मतलब पर्सन, कौन, किम मतलब क्या, कौन क्या कर रहा है मुझसे, मुझे मेरी बुद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो जी, तो आप कैसे हो गए, सम। देखो जी यह है परिभाषा, इसको याद रख लेना आप। कह किम कर्मा इति अव्याप्रत बुद्धि, कौन क्या कर रहा है, और साधक के लिए तो बहुत बड़ी परिभाषा है ये। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कौन क्या आपके बारे में अच्छी बातें करे, ये बुद्धि क्या कर लेनी चाहिए, हटा लेनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो काम करना है मैं वह काम कर रहा हूं, तो आपकी बुद्धि कैसी मानी जाएगी, सम। देखो हो गया,
सम का सबसे अच्छा क्या कहा जाए लक्षण ये है कि बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए। विषमता से क्या हो गई, बुद्धि विचलित हो गई। कोई कुछ भी करे मेरी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, मुझे तो जो दिया गया है मैं वो काम करता रहूंगा, इसको बोलते हैं समबुद्धि। अब श्लोक पूरा हुआ भैया। सूरज मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषपि च पापेषु समबुद्धि ही विशिष्यते। देखो जी, इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। किनके चक्कर में, ये 9 लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं ये जाने। इसीलिए यही बात भज गोविंदम में भाष्यकार ने लिखी। अब भज गोविंदम निकालो जरा, बाल विहार गाइड है कुछ 1-2 किसी के पास है? इसमें एक श्लोक आया ना, शत्रु मित्रे 2 है शायद, मेरी तो नहीं है, पहले तो ये देख लो आप। कई बार ऐसे ही लेके लोग चले गए इसलिए मैं देखता हूं। हाँ 25वां श्लोक। आप हंस क्यों रहे भाई? नहीं, मेरे को शास्त्र में कोई संबुद्धि नहीं रखनी, इसी से आई है, इसी को लेकर चले जाएंगे तो कहां से आएगी। नो देखो, आप जरा देखो, जो बात भगवत गीता में कही गई, आप देखो वही चीज भज गोविंद में। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो, आगे सब संबंध। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ। मा कुरु, मत करो। क्या मत करो? यत्नम, मत करो प्रयास। क्या करने का? विग्रह संधौ, न अलग करने का प्रयास करो न जोड़ने का प्रयास। किसको? शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ। तो क्या करें? सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र सज भेदा ज्ञानम। ये है जो बात वेदांत कह रहा है, अद्वैत कह रही, जो भगवत गीता कह रही, सेम बात ये बात भज गोविंदम में कही गई। देखो आप इसको बुरा नहीं मानना। हमारा दिन भर का जो समय है ना, वो इन्हीं को अलग करने और जोड़ने में जा रहा है। करके देखना। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो, ये पूरा दिन खा गए, खाने के बाद में भी तृप्ति नहीं, आपको बताऊं, दूसरे दिन फिर मुंह खुला है। इसलिए क्या बोला गया, जरा शब्द देखना, मां कुरु यत्नम। अब अगर शंकराचार्य जी जैसा व्यक्ति ये कुछ कहता होगा तो कुछ सोच के, ध्यान रखना, सबके लिए नहीं कहा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये उस अब ये प्रकरण देखना कौन सा चल रहा है, साधना का। कौन सा साधना? अब मुझे नहीं, आप इतना आशा नहीं आपसे। आत्मज्ञान की अंतरंग साधना। अंतरंग साधना श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन के लिए 6ठा अध्याय चालू हुआ है, आत्म संयम योग। जो व्यक्ति को ध्यान करना है उसका सारा दिमाग किस में जाएगा? शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु। भाष्यकार क्या बोलते हैं? मां कुरु यत्नम। तुम्हारे करने से कुछ होगा भी नहीं, न जोड़ो। अगर आपने जोड़ दिया ना तो जितनी परेशानी तो अब आप ही चलो दूर भी करो सब। न संभव, न मैं अलग करता हूं, मैं सिर्फ कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। मैं क्या कर रहा हूं मैं जानता हूं, किसी और के रिमार्क की जरूरत नहीं है। तब जाके ये पूरा होता है। अब ये श्लोक जाके पूरा होता है। और हमें जी तो इस चौपाई को ही बोलते रहे
कि जय पर कृपा राम कर होई, देखो ये इसके एंडिंग है, मैं बोल रहा हूं, जय पर कृपा राम कर होई, तेहि पर कृपा करें सब कोई। जिस पे उसका हाथ है उसको सभी लोग क्या करते हैं। और उदाहरण दिया गया कि वो कीवट को महाराज भगवान राम ने पूज लिया जरा सा, तो सब लोग कीवट से पूछते हैं तुमको भूख लगी है, तुमको वस्त्र चाहिए, तुमको क्या चाहिए। ये सब अभी तक तो बोले कोई नहीं पूछ रहा था, अब सब लोग पूछने लगे हमको इसके बाद। क्यों? क्योंकि हाथ किसने रख दिया? राम ने। जय पर राम, जय पर कृपा राम कर होई, तेहि पर कृपा करे सब। तो उससे संबंध जोड़ा जाए, किससे? उससे। और उससे जोड़ने के बाद जिस पे जो कृपा होनी होगी वो अपने आप हो ही जाएगी। हम बीच के निमित्त ना बने, ध्यान रखना, निमित्त उसी को बनने दें जिसने ये जोड़ा, जिसने ये तोड़ा, उसको निमित्त बनने दें। अच्छा, अब जरा इसके आगे झोला झंडा बंद मत करो भैया अपना अपना भी। अभी देखो आगे 2 लाइन सब बंद कर दिया झोला झंडा, हम बैठे पड़े झोला झंडा सब बंद। अभी आगे देखो भाई दूसरी लाइन, योगारूढ़ानाम सर्वेशाम अयम उत्तम इत्यर्थः। योगारूढ़ के लिए ये बात कही गई। अतः एवं उत्तम फलम प्राप्तये, बहुत ध्यान से देखना है, ये 6ठा अध्याय है। पहली बात बोली थी मुनि, और इसके भी पहले मैं आपको वो पंक्तियां दिखा दूं क्योंकि आप बोल तो गए होगे। जरा देखना, ये 6ठा अध्याय का भाष्य देखना। तेषाम वृत्ति स्थानीय अयम 6ठ अध्याय आरभते। जो बात 6ठे 5वें अध्याय में बोली गई थी उसी का विस्तार। वो प्रश्न है कौन सी बात बोली थी 5वें अध्याय में, उसके पीछे पन्नो एक पन्ना और, 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 27 के ऊपर भाष्य देखो आप। यहां से अब 6ठा अध्याय चालू होता है। 5वें अध्याय का 27वां श्लोक, पेज नंबर 165 के ऊपर नीचे, ऊपर 3 लाइनें हैं, देखा आपने क्या है? जरा देखना। अथ अब इदानीम ध्यान योगम, ध्यान योग, ये क्या है ध्यान योग? बोले सम्यक दर्शन रूपस्य अंतरंगम। ध्यान से देखना, सम्यक दर्शन, उस तत्व की प्राप्ति के दर्शन के लिए कुछ अंतरंग साधनाएं बताई गई। वेदांत में 3 अंतरंग साधना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है। अंतरंगस्य विशेषेण वक्ष्यामि, उस अंतरंग साधना को, कौन सी? ध्यान की साधना को विशेष रूप से बताने के लिए यहां पे क्या बोल रहे हैं? सूत्र स्थानीय। तो 5वें अध्याय में क्या बोला था? सूत्र। 6ठे अध्याय में क्या बोला? वृत्ति स्थानीय। 6ठा अध्याय मैंने अभी अंडरलाइन कराई होगी ना। अब मैं इसको 6ठे अध्याय में ध्यान के क्या बिंदु होने चाहिए, ध्यान से समझना, वो मैं बताने। और जब चालू किया तो पहले ही शब्द कहां से आ गया? अनाश्रितः। कौन ध्यान का अधिकारी है? पहला बोलते हैं, पहला जिसने मनन कर लिया वह मुनि है। मनन क्या कर लिया? अनाश्रित कर्म फलम, वो कर्मों के फलों को बिना आश्रय के करता है, वो क्या है? सन्यासी है। वो क्या है? योगी है। जिसने ये मनन कर लिया, वो बोलते हैं 2, उसके बाद साधना में आता है, उसको बोलते हैं आरुरुक्षः। क्या आ गया? आरुरुक्षो मुने है। जो मुनि था क्या बन गया? आरुरुक्षु। उसने कौन सी साधना की? कर्म। अच्छा, हो गया ये। वही आरुरुक्षु मिल गया आपको, ये पेज नंबर 173, देखते जाना सीक्वेंस है। जो मुनि था वो आरुरुक्षु बन गया। अब आरुरुक्षु से क्या बन गया? योगारूढ़स्य, योगारूढ़ की साधना। उसके लिए साधना क्या बताई? क्षमा कारणम उच्यते। और उसके लिए भी बात क्या बता दी
कि पहले साधना के लिए अपने शत्रु और अपने मित्र को पहचानो, ये आ गया ना, उद्धरेदार। और एक चीज, अपना उद्धार स्वयं करना है। कोई उद्धार करने के लिए, ये बताते बताते भगवान ने बंधुरात्मा मनस्तस्य, और इसके बाद भगवान ने उस तृप्त व्यक्ति का लक्षण बता दिया। कहाँ आके? 8वें और 9वें श्लोक में। लेकिन साधक को ये नहीं बताया कि वो योगारूढ़ व्यक्ति जो निवृत्ति वाला था, वो युक्त तक क्या किया उसने। आखिरी बात बोलो, ध्यान से सुनना। आरुरुक्षो कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्षु की साधना कर्म थी। योगारूढ़स्य क्षमा, क्षमा मतलब निवृत्ति। अरे तो निवृत्ति में उसने क्या साधना की? क्योंकि निवृत्ति से कहां पहुंच गया? युक्त। तो उसने क्या किया कि वो युक्त तक पहुंचा? कौन? योगारूढ़। योगारूढ़ युक्त तक कैसे पहुंचा? निवृत्ति की साधना क्या की उसने? अब साधु जगत में, सभी गृहस्थ में निवृत्ति का मतलब ये होता है, हाँ, छोड़ देना नहीं। भोजन अपने टाइम पे कर लेना, खा लेना, पी लेना, बोले अब ये जीवन में क्या हो गई, ये फालतू की ये है। साधु जगत में भी यही, भिक्षा मांग ली, खा लिया, कमरे में आ गए, बोले मेरा जीवन कैसा है। इसको निवृत्ति नहीं कहते। इसलिए मैंने बोला निवृत्ति इसको नहीं कहते कि समय पे खाना खा लेना ही क्या है, निवृत्ति है। और सो गए, उसके बाद खाएंगे तो उसके बाद करेंगे क्या? बैठ तो सकते ही नहीं, तो सोना ही है। सो टाइम पे खाए, टाइम पर सोए, फिर टाइम पे खाए। भगवान बोलते ये नहीं, निवृत्ति की साधना क्या होती है। तो अब ध्यान में कैसे बैठा, तो उसके लिए श्लोक क्या चालू होता है? योगी। देखो जरा शब्द देखना, शब्द कैसे? योगी। कौन है योगी? पहला श्लोक क्या था? अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सयोगी। आया? सयोगी च सन्यासी। उसको भी क्या बोला था? योगी। याद आ रहा है? मुनि से वही क्या बन गया? आरुरुक्षु। वही क्या बन गया? योगा। उसी को बोलते हैं योगी। ए योगी सुनो ध्यान से, ऐसे ध्यान करना चाहिए। कैसे? सततम रात्मानम रहसी। तो अब ध्यान करने के ऊपर भगवान आते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। उसमें भी ध्यान के बहिरंग साधन और अंतरंग साधन क्या है। ध्यान में भी बहिरंग और अंतरंग, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चर्चा स्टार्ट हुई 10वें श्लोक से। वो देखेंगे अब सोमवार से।